फैंटास्टिक फोर की टीम फिर से एक बार स्पेस की ओर निकल गई। वो लोग हाईटेक टेक्नोलॉजी की मदद से बहुत ही फास्ट स्पेस में ट्रेवल कर पा रहे थे। सिल्वर सर्फर के हीट सिग्नल्स ट्रैक करते हुए वो लोग एक प्लेनेट के पास पहुंचे और उनकी आंखों के सामने ही ये प्लेनेट तबाह होने लगा। वो इस प्लेनेट के और करीब जाते हैं। सू ने अपनी पावर से शिप को इनविजिबल कर दिया। उन लोगों की आंखों के सामने ही प्लेनेट खत्म हो जाता है। उन लोगों को भी गैलेक्टस ने देख लिया। उनकी शिप गैलेक्टस की शिप की ओर जाने लगी। सिल्वर सर्फर शिप के अंदर आकर कहती है कि गैलेक्टस तुम सबको मिलना चाहते हैं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो फैंटास्टिक फोर सिल्वर सर्फर के पीछे पीछे गैलेक्टस की ओर गए। जॉनी सिल्वर सर्फर से पूछता है कि तुमने मुझे उस दिन क्या कहा था। सिल्वर सर्फर बताती है कि वो एक ब्लेसिंग थी कि अपनों के साथ मरो। जिसके बाद वो सभी गैलेक्टस के सामने पहुंचते हैं। गैलेक्टस एक बहुत ही ह्यूज कॉस्मिक एंटिटी थी जिसे अपनी भूख मिटाने के लिए प्लैनेट्स को खाना होता है। फैंटास्टिक फोर उसे देखते ही रह गए। गैलेक्टस उनसे पूछता है कि क्या तुम इतनी दूर मुझसे यहाँ भीख मांगने आए हो। रेड कहता है हम बात करने आए हैं। जिस पर गैलेक्टस ने कहा कि मैं तुम्हारी दुनिया को बख्श दूंगा पर मुझे उसके बदले तुम्हारा बच्चा चाहिए। वो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बीइंग है जो मेरी जगह लेकर मुझे आजाद कर देगा। रेड बोलने लगा नहीं वो नॉर्मल है। जिस पर गैलेक्टस ने अपनी पावर्स का यूज किया और सू को दर्द होने लगा। उसका बच्चा जन्म लेने वाला था। तो जॉनी गैलेक्टस पर हमला कर देता है। वो सभी भागने की कोशिश करने लगे। जॉनी ज्यादा देर तक स्पेस में ह्यूमन टॉर्च नहीं बना रह सकता था। सू अपनी पावर्स का यूज कर सिल्वर सर्फर को दूर फेंकती है। किसी तरह वो लोग अपनी शिप पर पहुंचे पर सिल्वर सर्फर उनके पीछे ही थी। वो एक बार तो सू के बच्चे तक पहुंच गई पर वो लोग भागते हैं। सू ने जॉनी को कहा कि उसे मार डालो, वो तुम्हारे नेफ्यू के पीछे है। जॉनी ने सिल्वर सर्फर पर बीम शूट की। सिल्वर सर्फर उनसे बच रही थी। रेड ने स्पेसशिप में एक ब्लैक होल के कोऑर्डिनेट्स डाले। वो लोग एक ब्लैक होल के पास पहुंच जाते हैं। रेड बोला हमें ब्लैक होल के करीब जाना होगा ताकि वो भी हमारे पीछे आए। अब ये चीज बहुत ही ज्यादा रिस्की थी। रेड ने कहा सू हमारी शिप को इनविजिबल कर दो। सू उनकी शिप को इनविजिबल करती है। उनकी शिप का आधा पार्ट सिल्वर सर्फर के सामने ही ब्लैक होल के पास जा ब्लास्ट हो गया। वो भी उस ब्लैक होल में फंस जाती है। तो फैंटास्टिक फोर साइड से निकल गए और यही स्पेस में ही सू अपने बेटे को जन्म देती है। उन्होंने अपने बच्चे का नाम रखा फ्रैंकलिन। फैंटास्टिक फोर अपनी फैमिली के नए मेंबर को लेकर अर्थ पर पहुंचते हैं। अर्थ के सब लोग खुश थे। मीडिया वाले रेड से पूछते हैं कि आपने गैलेक्टस को कैसे हराया। रेड कहता है हमने नहीं हराया, हमने उससे बात करने की कोशिश की पर गैलेक्टस को हमारा बच्चा चाहिए। उसने कहा कि तुम अपना बच्चा दे दो और मैं अर्थ को बख्श दूंगा, जिसके लिए हमने मना कर दिया। तो इधर गैलेक्टस कहता है कि मुझे वो बच्चा चाहिए, उस बच्चे में इनफिनाइट पावर्स हैं। जिसी के साथ इधर रेड और उसकी टीम सोच रही थी कि उन्हें क्या करना चाहिए। रेड के पास कोई सोल्यूशन नहीं था। गैलेक्टस उनकी इमेजिनेशन से भी ज्यादा ताकतवर है। रेड डर रहा था कि पहली बार मेरे पास किसी चीज का सोल्यूशन नहीं है। तो जॉनी ने सू को सिल्वर सर्फर और उसकी कन्वर्सेशन की रिकॉर्डिंग दिखाई। वो कहता है कि अब मेरे पास एक लाइन का मतलब है, मतलब मैं बाकी मैसेज को भी डिकोड कर सकता हूँ। तो इसी के साथ पूरी धरती डरी हुई थी। लोग फैंटास्टिक फोर के खिलाफ हो गए हैं कि क्या वो अपना